नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इन फूलों को बचाने के लिए आगे आने वाले टाइम के लिए। अभी तो चलो इनका बढ़िया मौसम चल रहा है परफेक्ट, लेकिन जब आने वाली गर्मियों का सीजन आएगा तब भी दोस्तों हमें अपने ये एवरग्रीन प्लांट हैं जो वो बचाने हैं। और ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ हमें करना पड़ेगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सेव भी रहें। और दूसरा, जो गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी है तो उससे भी हम अपने प्लांट्स को बचाएं, जितना हो सके कोशिश करें। तो दोस्तों आते हैं अपने इन सामान के ऊपर जो कि हम सर्दियों में यूज करते हैं। और इनके जो शेल होते हैं वो भी बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, एकदम से डायरेक्ट जो सनरेज हैं हमारी सोइल तक नहीं पहुंच पाती अगर हम इन चीजों को यूज करते हैं, इन छिलकों को, जो कि सभी के घरों में अब मोस्टली हो रहे होंगे, मूंगफली के होंगे, पिस्ते के, अखरोट के, और भी किसी किसी चीज के। तो बिल्कुल ये सब सामान आपने बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं फेंकना है। और आपने इस तरह से जब भी घर में कोई खाए उसको एक खाली बाउल देना है। और फिर आपने उसको एक पॉली पैक में या किसी भी चीज में इकट्ठे कर करके रखना है, ताकि आगे आने वाले टाइम के लिए आपके मल्चिंग के लिए ये सामान घर से इकट्ठा हो जाए, बजाय कि हम इधर उधर ढूंढने भागें। फिर है ना, होता है ना ऐसे कि ये गर्मियाँ आती हैं फिर हम इधर उधर कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे ढूंढते हैं, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करेंगे, है ना, पत्तियां इकट्ठी करेंगे सूखी हुई। तो बिल्कुल दोस्तों, पेबल्स तो ऐसे होते हैं, चलो हम यूज कर लेते हैं ताकि एकदम से हमारी मिट्टी ड्राई ना हो। लेकिन ऐसा अगर दोस्तों ऑर्गेनिक सामान जो कि बिल्कुल खाद भी बनना हो और हमारे प्लांट्स के लिए भी अच्छा हो, तो बिल्कुल अगर घर से निकल आए तो और भी बढ़िया है, फिर हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। और ये सारा का सारा सामान हमारा इकट्ठा भी होता जाएगा और आगे आने वाले टाइम में हमारे काम भी आने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं तो ऐसे ही करती रहती हूँ। बिल्कुल आज मुझे ध्यान आया क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट ना मल्चिंग के ऊपर आए हुए थे। तो बिल्कुल मेरा यही तरीका होता है कि इस तरह से प्लांट्स को सेव करने का और ये मल्चिंग का सामान इकट्ठा करने का। तो जितने अभी प्लांट में मैंने डालने थे, जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था पिस्ता के छिलकों का यूज़, तो वो तो बिल्कुल विंटर के प्लांट्स के लिए था कि ताकि उनकी स्टेम सॉइल के कांटेक्ट में ना आए और हमारे प्लांट बच जाएं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ जो होगा इनका अब आने वाले टाइम में होगा, गर्मियों में होगा। तो बिल्कुल कहने का मतलब यही है कि इस तरह की अगर कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं और ये सूखी-सूखी सी चीज़ें अगर अब निकलती हैं घर से, तो बिल्कुल उनको पॉलीथीन में इकट्ठा करें। और फिर आगे आने वाले टाइम में जब वो लू वाली गर्मी पड़ेगी तब तो हमारे काम आएँगी आएँगी ये। और दूसरा, मैं वैसे ही हाथ पे आपको बना के दिखा रही हूँ जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। तो दोस्तों ये छिलके जो होते हैं ना, ये मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो, इनसे कुछ-कुछ बना सकते हो। और बिल्कुल इनकी शेप ऐसी होती है जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ, है ना? और ये वाला देखो अखरोट का, ऐसा लग रहा है जैसे टोरटॉइस का शैलो, है ना? इससे भी आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब अपने आप सोच-सोच के। और मल्चिंग में दोस्तों जो मेरे गार्डनिंग के शौकीन बहन-भाई हैं उसका तो हम काम करेंगे ही करेंगे इन सारे सामान का, है ना? अपने गार्डन में यूज़ करने के लिए। तो बिल्कुल आपने ये सामान बिल्कुल नहीं फेंकना है। और मुझे अभी इसलिए ध्यान आया क्योंकि बस मैं अभी इसमें ना छिलके डाल रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि जो मेरे बहन-भाई खा के चीज़ें और पता नहीं डस्टबिन में शायद डाल देते हो, वो ना डालें, है ना? ऐसे अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी 2 महीने, डेढ़ 2 महीना तो है इन चीज़ों का, है ना? तो बिल्कुल जैसे खजूर की गुठलियाँ होगी, ये हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है और रखनी है अभी। और बस फिर आपका मल्चिंग का सामान घर से तैयार हो जाएगा। और जब हमें गर्मियों में इनकी ज़रूरत होगी अपने प्लांट्स को सेव करने के लिए, उनकी मिट्टी को सेव करने के लिए, फिर हम ऊपर से इनको डाल भी देंगे, है ना? और दूसरा, खाद भी बनेगी और हमारे मल्चिंग का भी सामान तैयार हो जाएगा। और इनके दोस्तों छिलके भी इतने मोटे-मोटे हैं कि एकदम से मतलब मिट्टी भी ड्राई होने का डर नहीं है। और सर्दियों का तो मैंने आपको इसका यूज़ बता ही दिया था कि जो प्लांट मिट्टी के कांटेक्ट में आके खराब हो जाते हैं, तो ये मल्चिंग का जो सामान है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बिल्कुल उनमें आपने यूज़ कर दिया है, लेकिन अब भी आपने इनको फेंकना नहीं है। और इस तरह से किसी भी चीज़ में आप इनको इकट्ठा करते जाएँ और बस फिर इकट्ठा करके हम अपना गर्मियों में यूज़ करेंगे इसको। और मूँगफली का दोस्तों ऐसा है कि मूँगफली के छिलके थोड़ा-सा अलग ही रखना अभी, क्योंकि कई बार ना मूँगफली में एक फंगस होती है ब्लैक कलर की, आपने देखी होगी।
तो बिल्कुल अभी तो थोड़ा ठंड चल रही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा अच्छा मौसम आएगा, धूप तेज़ हो जाएगी ना, फिर उसके जो छिलके हैं, उनको धूप में 1-2 दिन सुखा के तब अपने प्लांट में यूज़ करना। और बिल्कुल फिर हम अपने जो ये सर्दियों वाले फूलों वाले पौधे हैं, सर्दियों के नहीं, ये तो एवरग्रीन है, सर्दियों के तो अब खत्म ही हो जाएँगे थोड़े दिन में। तो ये जो हमारे एवरग्रीन प्लांट है, गुलाब वगैरह हैं हमारे, और सारे के सारे हमारे जितने प्लांट हैं, तो बिल्कुल गर्मियों में ऐसे ही होता है, जैसे पानी डालते हैं थोड़ी देर में अपना लगता भी नहीं है कि हमने पानी डाला भी था। तो बस थोड़ी देर हम भी चाहते हैं कि हमारे जो प्लांट हैं, जो लगे हुए हैं, पॉट में हैं, कहीं भी हैं, तो उनकी मिट्टी थोड़ी देर तक गीली रहे, और जो हमारी ग्रोथ इस टाइम सर्दियों में चल रही है, तो बिल्कुल वैसी ही ग्रोथ गर्मियों में भी हमारी चलती रहे। इतनी तेज़ी से तो नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी हमारे प्लांट डेड ना हो। तो बिल्कुल दोस्तों, मल्चिंग बहुत ज़रूरी है सभी प्लांट्स के लिए जो हमारी गर्मियों के हैं, और सर्दियों का तो मैंने आपको यूज़ करके बता ही दिया था, पिस्ता के छिलकों वाला। तो बिल्कुल दोस्तों, आज ये मल्चिंग का सामान आपने इसी तरह से सेव करना है, इसी तरह से इकट्ठा करके रखना है, बिल्कुल डस्टबिन में नहीं डालना है। और आगे आने वाले टाइम में फिर आप देखना कि आपके कोई भी मर्जी प्लांट हो, चाहे आपके इंडोर हैं, आउटडोर हैं, फूलों वाले हैं, फलों वाले हैं, तो बिल्कुल उनकी कवरिंग के लिए बहुत अच्छा काम भी करेंगे, मल्चिंग का भी काम करेंगे, और दूसरा खाद तो तैयार होगी होगी। और बिल्कुल दोस्तों, इनके छिलके भी इतने मोटे-मोटे होते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह के, कि बिल्कुल एकदम से मतलब मिट्टी सूखने नहीं पाती। जैसे ही आप पानी दोगे तो काफ़ी टाइम तक आपके प्लांट में एक मॉइस्चर का जो लेवल हम चाहते हैं प्लांट में बना रहे थोड़ी देर तक गर्मियों में, तो वो बना रहेगा। तो बस आज मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास मल्चिंग के बारे में भी बहुत सारे कमेंट आते भी हैं, और जब मैंने पिस्ता के छिलकों का बनाया था तो भी बहुत सारे कमेंट आए थे। तो बिल्कुल वो तो हमने जो करना था कर दिया था, लेकिन अब भी आपने इन छिलकों को फेंकना नहीं है, और अपने किसी भी तरह से इनको सेव करते जाएँ, जैसे भी इकट्ठे हों। घर में कोई भी अगर इस तरह की चीज़ें खा रहा है तो उसको एक अलग से बाउल दे दें, ताकि वो उसमें इकट्ठे करे, और फिर आप एक जगह जहाँ आपने इकट्ठे करने हो, तो आप वहाँ इकट्ठे करते जाएँ। सबको बोल दें कि आपने इनको फेंकना नहीं है छिलकों को, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, और इस तरह से इकट्ठे करने हैं, और फिर आप जहाँ भी आपने इकट्ठा करना है आप कर देना उनको। तो बस ये एक अच्छी बात होगी सभी के लिए कि हम इन चीज़ों को ना फेंकें जो हमारे गार्डन में काम आ सकती हैं घर से ही। हमें एकदम से बाहर नहीं भागना पड़ता, और गर्मी में तो दोस्तों वैसे भी खाद वगैरह हम कम ही देते हैं प्लांट्स को। गर्मी ज़्यादा होती है, खाद गर्म होती है, तो बिल्कुल हम ये छोटे-छोटे से आइडिया यूज़ करके अपने प्लांट्स को बचाते रहते हैं कि किसी तरह से इस लू वाली गर्मी में बच जाएँ। तो अगर अभी से हम ये सामान सेव करना शुरू कर देंगे तो सभी के लिए बढ़िया है, और जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं उनके लिए तो मतलब काम ही यही है सिर्फ, है ना? इन छोटी-छोटी चीज़ों से अपने गार्डन को सुंदर-सुंदर बनाना, सुंदर-सुंदर फूल खिलाना, और बस ये अच्छे-अच्छे काम करते रहना, छोटे-छोटे से काम, ताकि जैसे ये फूल हमारे सर्दियों में इतने बड़े-बड़े खिल रहे हैं ना, तो गर्मियों में भी ऐसे ही खिलते रहें। इतना बड़ा साइज़ तो नहीं होगा ख़ैर, क्योंकि अब तो इनका परफेक्ट मौसम चल रहा है। लेकिन हाँ, हम अपने प्लांट्स को जो बहुत सेंसिटिव हैं, और जो हमारे मौसम के हिसाब से नहीं है, तो बिल्कुल उनको बचा भी सकें, है ना? जहाँ तक हमसे कोशिश होगी वो करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जैसा कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बता रही थी, तो जो मैं कुछ-कुछ करती रहती हूँ, तो हल्का-सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि पिस्ता के छिलकों का आप इस तरह से यूज़ भी कर सकते हो। देखो मैंने ये बना रखा है। है तो काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी चलो आपको इंस्पायर करने के लिए या आपकी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम आ जाएगा, जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। तो बस ये देखो, इनसे आप कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हो, है ना? मल्चिंग के लिए भी काम आएँगे आपके, और दूसरा, अगर आपको इस तरह के नए-नए आइडियाज़ को यूज़ करने का शौक है, तो आप वो भी कर सकते हो, जैसा कि मैं करती रहती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने पिस्ता के छिलकों से ही बना रखा है ना, कितने सुंदर फूल बने हुए हैं, और ये कुल्फ़ी जो हम खाते हैं ना गर्मियों में, कुल्फ़ी की स्टिक्स नहीं होती, ये मैंने उनसे बना रखा है। तो हो तो गया काफ़ी पुराना है ये, चलो फिर भी आप अपना दिमाग लगा के और भी कुछ-कुछ कर लेना, है ना? मैं आपको हल्का-सा आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, और बताती हूँ। और ये जैसे छोटी-छोटी मटकियाँ होती हैं, है ना? इस पे भी मैंने देखो ये पुराने जो बटन थे ना, उसका बीच में डिज़ाइन दे दिया, और पिस्ता के छिलकों से इसके साइड के पेटल्स बनाती फूल की। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो बस आइडिया बहुत सारे होते हैं, आपने बस अपना यूज़ करने हैं। तो ज़रूरी नहीं आप अपने गार्डनिंग में यूज़ करो,
है ना। इन चीज़ों का यूज़ आप और भी कुछ-कुछ करने में कर सकते हो। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बस आपने ये छिलके फेंकने नहीं है और किसी न किसी काम में लेने हैं। जो गार्डन के शौकीन है वो अपना गार्डनिंग में मल्चिंग के लिए ले लें, और दूसरा जो आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन है वो अपना आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करें। और दोस्तों, मल्चिंग में ना अगर आप वाक़ई में यूज़ करोगे ना इनको, तो वाक़ई में जो आपके पॉट ना वो सुंदर लगते हैं, बल्कि अगर आप इन छिलकों का यूज़ करते हो, देखने में ना अच्छे लगते हैं बहुत। तो जैसे मैंने पिस्ता के छिलके कई पॉट्स में डाले हुए हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं, और कई लोग जो घर पे आते हैं ना पूछते हैं, "ये छिलके इसमें क्यों डाल रखे हैं?" मतलब जिनको बिल्कुल भी बहुत रफली सी नॉलेज है प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो हम तो थोड़ा-सा ज़्यादा शौकीन है, तो थोड़ा डीप में जाते हैं और आगे से आगे सोचते रहते हैं अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, कि अभी तो चलो मौसम ठीक है, आगे जब गर्मी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, है ना? इस तरह से हमारी सोच रहती है। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा भी लगा होगा, और दूसरा, अब आप छिलके आगे से फेंकोगे भी नहीं ऐसे-ऐसे, बिल्कुल अभी से भी सेव करना शुरू कर दो, तो भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाएँगे आपके पास। तो बस दोस्तों, इसी तरह से सुंदर-सुंदर फूल-पौधे लगाते रहो, उनको बचाते रहो, और इसी तरह से अपना गार्डन फूलों से हरा-भरा रखो। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।